सो डियर स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 1 का दूसरा भाग, जिसमें हम लोग संस्कृत के प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला है संस्कृत में कितने स्वर हैं। संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। ठीक है, संस्कृत में कितने व्यंजन हैं। संस्कृत में 33 व्यंजन होते हैं। उसमें व्यंजन वर्णों की संख्या लिखिए। उसमें व्यंजन वर्णों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से? स, स और ह। संस्कृत की लिपि का नाम लिखिए। संस्कृत की लिपि का नाम है देवनागरी लिपि। संस्कृत और हिंदी को जिस लिपि में लिखा गया है उसका नाम है देवनागरी लिपि। आयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है? आयोगवाह में 2 वर्ण आते हैं। कौन कौन से? अंक और अह। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग संस्कृत में उचित विकल्प के सामने दिए गए बॉक्स में सही निशान लगाइए। पहला देखते हैं, निम्नलिखित वर्णों में अंतःस्थ व्यंजन वर्ण है। इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वर्ण अंतःस्थ व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन में 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, तो यहाँ पे ल है, तो ये क्या है? ये सही ऑप्शन है हमारा अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। निम्नलिखित वर्णों में स्पर्श व्यंजन वर्ण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित वर्ण में से स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? क्ष। स्पर्श व्यंजन में क से लेकर के म तक आते हैं, 25 वर्ण होते हैं। ठीक है, जिसमें क्ष नहीं आता है। उसके बाद है निम्नलिखित वर्णों में उसमें व्यंजन वर्ण है। उसमें व्यंजन वर्ण में कौन कौन से आते हैं? 3 प्रकार के स और ह आता है। स सरोता वाला, स शक्कर वाला, स षटकोण वाला। तो एक यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्णों में ट वर्ण का व्यंजन वर्ण है। ट वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं वो देखते हैं। ट वर्ग में आने वाले वर्णों का नाम है ट, ठ, ड, ढ, ञ। ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, ञ। तो एक वर्ण यहाँ पे दिया हुआ है ट वर्ण में से कौन सा? ढ। ज्ञानी शब्द का वर्ण विच्छेद होगा। ज्ञानी शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ये वाला, आधा ज, आधा न्य, न्य में आ की मात्रा, ज्ञा, न में बड़े ई की मात्रा, ज्ञानी। ठीक है, तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। उसके बाद देखते हैं ये जो वर्ण विच्छेद दिया गया है इसका पूरा नाम क्या है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं क में ई की मात्रा की, ये न, क, अ, र, न, ये क्या है? किन्नर। ये हो क्या इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद इसको तो आप लोग अच्छे से ही जानते होंगे, स्वर और व्यंजन को अलग अलग करना है, तो ये तो आप लोग को भी आ जाएगा। ठीक है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर में अ से लेकर के आह तक आते हैं, तो इसमें से आप लोग देख लीजिए ई, ए, री, आ, री, ओ, अंग। ठीक है, और व्यंजन वर्ण में स्वर को छोड़ करके जितने भी हैं वो व्यंजन वर्ण हैं। ग, झ, ये सब क्या है? व्यंजन वर्ण। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। प्रश्नों के उत्तर में हम लोग पहला देखेंगे, वर्ण और वर्णमाला को परिभाषित कीजिए। तो वर्ण का परिभाषा है, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई होती है जिसको और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे अ, ई, व, च, ख आदि। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, वर्ण किसी भी वर्णमाला की या भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। उसके बाद है वर्णमाला। वर्गों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं।
वर्णों या अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, या तो हम लोग जो अक्षर लिखते हैं, जो भी शब्द बनाते हैं, उसको वर्णमाला बोल सकते हैं, या फिर किसी भाषा के सारे वर्णों को हम लोग वर्णों के समूह को हम लोग वर्णमाला कह सकते हैं। उसके बाद है स्वर की परिभाषा लिखिए। स्वर की परिभाषा देखते हैं। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है स्वर वर्ण कहलाते हैं। मतलब ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम लोग बिना किसी वर्ण के सहायता से हम लोग कर सकते हैं, मतलब और किसी वर्ण की सहायता के बिना हम लोग उसका उच्चारण कर सकते हैं, वे होते हैं स्वर। स्वर 13 होते हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ये सब क्या है? स्वर हैं। उसके बाद है वर्गीय व्यंजनों को अलग अलग लिखिए। वर्गीय व्यंजन को अलग अलग लिखना है। संस्कृत में व्यंजन वर्णों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन एंड ऊष्म व्यंजन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। स्पर्श व्यंजन वर्ण के अंतर्गत क से लेकर म तक के सभी वर्ण आते हैं, जिसमें 25 वर्ण होते हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग में बांटा गया है। अंतस्थ व्यंजन में वर्णों के अंतर्गत मात्र 4 वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन में 4 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। उसमें व्यंजन में भी 4 वर्ण आते हैं, स, ह। ये 4 वर्ण आते हैं। स्वर तथा व्यंजन में अंतर स्पष्ट करना है। स्वर तथा व्यंजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। स्वर वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। स्वर वर्ण का जब उच्चारण होता है तो किसी भी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है, जबकि व्यंजन वर्ण के उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। ठीक है, जबकि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। जैसे अ। ठीक है, हम लोग अ लिखते हैं तो इसको पढ़ने के लिए या लिखने के लिए किसी और स्वर या व्यंजन की ज़रूरत नहीं है। जबकि अगर हम लोग क लिखते हैं तो क के साथ हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क के साथ अ, ये पूरी तरह से बनता है क। तो स्वर के उच्चारण के लिए हमें किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि व्यंजन के उच्चारण के लिए हमको स्वर की आवश्यकता होती है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन वर्ण को सुधारण परिभाषित कीजिए। संयुक्त व्यंजन वर्ण को परिभाषा लिखना है और उसका उदाहरण भी देना है। ठीक है, तो उसका परिभाषा देखते हैं। जब स्वर रहित अर्थात बिना स्वर के 2 व्यंजन वर्ण मिलकर एक नवीन वर्ण की रचना करते हैं तो वह नवनिर्मित वर्ण संयुक्त व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे मतलब जब 2 व्यंजन मिलकर के एक दूसरा व्यंजन बनाते हैं तो उस वर्ण को संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। ठीक है, जब 2 व्यंजन मिलकर के कोई नया व्यंजन बनाते हैं तो उस नवनिर्मित व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क के साथ स मिला हुआ है, ख्य बनता है। ख्य के साथ फिर अ मिला है तो ये पूर्ण ख्य बनता है। ख्य से बने शब्द हैं भक्षक, क्षमा, और भी आप लोग देख सकते हैं। च से आधा त मिले आधा र, त्र में अ मिला है तो ये पूरी तरह से वर्ण बना है त्र से बने शब्द हैं चित्र, पत्र आदि। बाकी हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे।